आज कोकराझार के फ्लाईओवर के बीच में बोडोलैंड डिमांड को लेके फिर एक बार लोगों का जनसमागम हो गया है और जो रिवोल्यूशनरी लोग हैं, जो बोडो लोग हैं और जो बोडो का जितना भी दल संगठन है, सभी चाहते दिल से मन से कि बोडोलैंड हो और बोडोलैंड जो समस्या है वो जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। भारत सरकार उसको कंसीड करना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से और भारत सरकार की ओर से जैसे तेलंगाना को बनाया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया और जैसे एनएसएन के साथ अभी बातें चल रहा है, हमारे साथ भी बातें चल रहा है, त्रिपक्षीय बैठक हो गया और अभी भी बातें चल रहा है, लेकिन बातों में हल नहीं निकल रहा है। तो सभी संग्रामी दल संगठन, संग्रामी लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो। जो और लोगों का जो असली मुद्दा है, जो मुद्दा लास्ट 50 ईयर से जो संग्राम चल रहा है, इस संग्राम का जो असली जो हल निकलना है वो हल भारत सरकार की ओर से निकलना चाहिए। जब तक बोडोलैंड नहीं होगा, जब तक बोडोलैंड का समस्या समाधान नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। तो बोडोलैंड का जो मांग, बोडोलैंड का जो डिमांड और बोडोलैंड का समाधान का जो मांग वो चलते रहेगा, वो डिमांड चलते रहेगा। गणतांत्रिक रूप से, शांतिपूर्ण रूप से लोगों का जो मूवमेंट वो आगे जारी रहेगा। तो इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द बोडो समस्या को, बोडोलैंड समस्या को समाधान करने के लिए आप कुछ ऐसा इनिशिएटिव लीजिए ताकि जल्द से जल्द इसका हल और समाधान निकाले और बोडो लोगों का जो लॉन्ग टाइम का जो एस्पिरेशन है, लॉन्ग टाइम का जो डिमांड है, वो डिमांड फुलफिल हो जाए, जिसकी वजह से हमारा भूमि, हमारा जमीन और हमारा कला संस्कृति और हमारा जितना भी राइट्स अधिकार है वो हम उसको जीवित रख सके, उसको हम सेफगार्ड दे सके। तो इसलिए भारत सरकार को हम बोलते हैं, भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि आपने जो इनिशिएटिव लिया, आपने जो दायित्व लिया कि बोडो समस्या को समाधान करने के लिए आप जो हमसे बातें कर रहे हैं, तो वो बातें ठीक से कीजिए, अच्छे से कीजिए ताकि बोडो समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए। लास्ट 2019 के 9 जनवरी में भारत के पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल वो बिल आया था और असम के जो सबसे आगे है एडवांस जो समुदाय है और असम के जो पॉपुलर समुदाय है जिसका जनसंख्या अधिक है और जो सब साइड में वो आगे है, उन समुदाय को जनजाति का जो मर्यादा है वो मर्यादा देने के लिए फिर से भारत सरकार ने इस पार्लियामेंट सेशन में वो लोग बिजनेस जो लिस्ट है वो बिजनेस लिस्ट में लाया है। तो अखिल बोडो छात्र संघ और बोडो के जितना संगठन है और असम का ट्राइबल का जितना संगठन है वो असम ट्राइबल संघ, हम सभी मांग करते हैं, हम सभी डिमांड करते हैं और हम ये ओपोज करता है कि ये बिल कभी पास नहीं होना चाहिए। भारत सरकार इस बिल को पास ना करे, क्योंकि इस बिल को अगर पास करे तो एग्जिस्टिंग जो जाति और समुदाय है, एग्जिस्टिंग जो जनजाति है, उनका जो अधिकार है, उनका जो काउंसिल है, उनका जो असेंबली और पार्लियामेंट का जो सीट है और काउंसिल का जो सीट है, हमारा जो 10% रिजर्वेशन है वो अधिकार सब कुछ नष्ट हो जाएगा और अधिकार हमको नहीं मिलेगा। तो हम भारत सरकार को मांग करता है कि जिसका क्राइटेरिया नहीं है, जो समुदाय उनका जनजाति होने के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कि कोस राजवंशी, आदिवासी, मोरान, मतोक, टाया, हम सुटिया, उन लोगों का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करता है और ये भारत सरकार भी अच्छी तरह जानता है। फिर भी भारत सरकार इसको अपनी खुद के लाभालाभ के लिए
और उन दल संगठन का डिमांड को सोल्यूशन करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो हम भारत सरकार को यही गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह ये बिल आना नहीं चाहिए, पास नहीं होना चाहिए और ये बिल किसी भी तरह हम पास होने नहीं देंगे। अगर ये बिल पास करेगा तो हम इस बिल के अगेंस्ट में हम आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे कि आप कभी ना देखा हो। और यह आंदोलन गणतांत्रिक शांतिपूर्ण ही होगा, लेकिन यह आंदोलन वो पूरी असम में पूरी जनजाति इलाका में पूरा जनजाति संगठन मिलके हम करेंगे। तो आपको हम अपील करता है और गृह मंत्री और जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है वो बिल ना लाए। बिल लाने से एग्जिस्टिंग जाति समुदाय का जनजाति का समूह जो अधिकार है वो अधिकार नष्ट हो जाएगा।